हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी बच्चों। आज हम कैदी और कोकिला कविता का भावार्थ समझेंगे। यह कविता माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा लिखी गई है। इनका जन्म 1889 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा के उपरांत इन्होंने घर पर ही संस्कृत, बांग्ला, गुजराती तथा अंग्रेजी भाषा का अध्ययन किया। किशोरावस्था में ही इन्होंने अध्यापन कार्य प्रारंभ कर दिया था। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में ये अनेक बार जेल भी गए। इनकी प्रमुख रचनाएं हिमकिरीटनी, हिमतरंगिनी, माता, युगचरण, समर्पण, वेणु, लोग गूंजे धरा आदि हैं। इन्होंने कहानी, नाटक, निबंध भी लिखे हैं। राष्ट्रीय भावना से युक्त इन गीताओं के कारण ही इन्हें एक भारतीय आत्मा नाम से भी जाना जाता है। बच्चों, इनकी मृत्यु सन 1968 में हुई। तो बच्चों, अब हम इनकी कविता कैदी और कोकिला का भावार्थ समझते हैं। बच्चों, कैदी और कोकिला कविता इनकी बहुत ही लोकप्रिय कविता है। इस कविता के माध्यम से इन्होंने भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में हो रहे दुर्व्यवहारों, यातनाओं का मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया है। कवि जेल में एकाकी और उदास है। कोयल से अपने मन का दुख, असंतोष तथा अंग्रेजी शासन के प्रति अपने आक्रोश को व्यक्त करते हुए कवि कहते हैं कि यह समय मधुर गीत गाने का नहीं बल्कि मुक्ति का गीत सुनाने का है। कवि को लगता है कि कोयल भी पूरे देश को एक कारागार के रूप में देखने लगती है, इसलिए अर्धरात्रि में चीख उठती है। जो यहाँ पर कवि जेल के अंदर बंद हैं और वह कोयल से पूछ रहे हैं। कोयल जो गा रही है तो वो कोयल से पूछ रहे हैं कि क्या गाती हो कोयल, तुम क्या गा रही हो, क्यों रह रह जाती हो, तुम गाते गाते बीच में रुक क्यों जाती हो। रह रहे मतलब रुकना, गाते गाते थोड़ा सा रुक जाना, तुम रुक क्यों जा रही हो। कोयल बोलो तो क्या लाती हो। कोयल मुझे कुछ तो बताओ, कुछ तो बोलो, क्या तुम मेरे लिए जेल से बाहर जो मेरे स्वतंत्रता सेनानी हैं उनका कोई संदेश लेके आई हो। संदेश किसका है कोयल, बोलो तो, ये तुम मुझे बताओ कि तुम किसका संदेश लेके आई हो। कोयल कुछ तो बताओ, कुछ तो तुम बोलो। काली ऊंची दीवारों के घेरे में कोयल, मैं यहाँ कवि कह रहे हैं कि मैं यहाँ जेल के अंदर बंद हूँ और जो जेल है इसकी जो दीवारें हैं ये ऊंची हैं। ऊंचे होने के कारण यहाँ प्रकाश नहीं हो पाता है, तो कमरे के अंदर, जेल के अंदर पूरा काला घना अंधेरा छाया हुआ है। चोर डाकू बटमारों के घेरे में, चोर डाकू, चोर और बटमारों बच्चों जो लुटेरे होते हैं, उनके साथ जेल के अंदर मुझे रहने के लिए विवश किया गया है। डेरे में जहाँ पर कवि बंद हैं वो तो स्वतंत्रता सेनानी हैं, लेकिन उनके साथ ही उसी कमरे के अंदर जेल के उसी कमरे के अंदर जेल के डाकू, चोर और बटमारों को भी रखा गया है। अपने बारे में बता रहे हैं कि जीने को देते नहीं पेट भर खाना, कि जेल के अंदर जो जेल के कर्मचारी हैं वो जितना जीवन जीने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है वो उन्हें उतना भोजन नहीं देते हैं। मरने भी देते नहीं, तड़प रह जाना, और हमें वो मरने भी नहीं दे रहे हैं। अगर हम मरना चाहें तो हम मर भी नहीं सकते, बस हम तो जीवन और मृत्यु के बीच जो एक स्थिति होती है हमारी, वह स्थिति हो गई है और हम यहाँ पर तड़प कर रह गए हैं। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है। जेल के कर्मचारी हैं, उनका दिन रात कड़ा पहरा रहता है। वो हमें हमेशा देखते रहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। शासन है या तंत्र का प्रभाव गहरा है, समझ में नहीं आता कि ये अंग्रेजी सरकार का शासन है या अंधकार व्याप्त हो गया है। यहाँ पर अंग्रेजी सरकार के शासन को अंधकार के समान काला बताया गया है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली। हिमकर मतलब चंद्रमा। अब चंद्रमा जो है, कह रहे हैं कवि कि चंद्रमा भी हमें निराश कर चला है, मतलब
कवि का तात्पर्य यहाँ पर बच्चों ये है कि जो रात है वो भी काली है। चंद्रमा के द्वारा जो एक आशा की किरण हमें प्राप्त होती वह भी हमें नहीं मिल रही है। चंद्रमा भी हमें निराश करके चले गया है। इस समय कालिमा मई जागी और इतने अंधकार भरी रात में क्यों आली? हे कोयल, तुम यहाँ क्यों आई हो? क्यों तुम गीत गा रही हो? क्या कारण है? क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी? कोयल बोलो तो। कवि कह रहे हैं कि कोयल आखिर क्या है? क्यों पड़ी मतलब चीख की आवाज, दर्द भरी आवाज। तो कोयल बताओ तो, तुम ऐसे इतनी रात को इस दर्द भरी आवाज में क्यों चीख रही हो? वेदना बोझ वाली सी, तुम्हारी जो आवाज है ये बहुत ही दुख से परिपूर्ण है। कोयल बोलो तो, कोयल कुछ तो मुझे बताओ कि आखिर तुम इतनी दुखी क्यों हो? क्या लुटा? तुम्हारा क्या कुछ लुट गया है? मृदुल वैभव की रखवाली सी कोयल, तुम तो बहुत ही मधुर कंठ वाली हो। तुम्हारे जो मधुर कंठ है वो तो सुख समृद्धि का प्रतीक है। तुम तो मीठे कंठ वाली हो। आखिर क्या कारण है कि तुम इस तरह रात्रि को चीख रही हो? कोयल बोलो कि हुआ क्या है? आखिर तुम क्यों चीख रही हो? क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीख? कोयल बताओ तो कि तुम क्यों बावली क्यों हो गई हो? तुम जो इस तरह अर्धरात्रि को चीख रही हो? कोयल बोलो तो, क्या कारण है आखिर? किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी? क्या तुमने दावानल मतलब जंगल की आग, क्या तुमने जंगल में लगी हुई आग की ज्वालाएं देख ली हैं? बच्चों, यहाँ पर जंगल में लगी हुई आग से तात्पर्य अंग्रेजी शासन द्वारा जो भारतीयों पर अत्याचार किए जाते हैं उससे हैं। कोयल बोलो, कुछ तो बताओ, तुम रात को क्यों चीख रही हो? क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो? बोलो। क्या देख न सकी जंजीरों का गहना? क्या तुम मेरे शरीर में जो जंजीरों का गहना है क्या इसे देख नहीं पा रही हो? हथकड़ियां क्यों? यह ब्रिटिश राज का कहना, तुम इसे हथकड़ियां मत समझो। ये तो ब्रिटिश राज अंग्रेजी सरकार द्वारा दिए गया गहना है। कोल्हू का चरकचू जीवन की तान, और जो कोल्हू की जो आवाज होती है बच्चों, जब कोल्हू चलता है तो उसमें से चरकचू की आवाज आती है। तो कवि कह रहे हैं कि जो कोल्हू की चरकचू आवाज है वो तो अब मेरे जीवन का राग बन गया है, मेरे जीवन का गीत बन गया है। गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। जेल के अंदर बच्चों कैदियों को बहुत काम भी करना पड़ता है, तो वो कह रहे हैं कि जो हम पत्थर तोड़ते हैं, बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ते हैं कैदी, तो कह रहे हैं कि जो हम अपने हाथों से जो पत्थरों को तोड़ते हैं, जो पत्थर तोड़ने से जो आवाज आती है वो भी अब हमें लगता है कि वो हमारा एक नया गीत है जो हमारी उंगलियां गा रही हैं। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। बच्चों, जो मोट है, मोट मतलब होता है चमड़े का बड़ा सा थैला। ये मोट से पानी खींचना पड़ता है जेल के अंदर। मोट पेट में मोट लगाकर उसे खींचते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम अंग्रेजों की जो अकड़ है, जो उनका घमंड है, कुएं से उनका वो घमंड निकाल रहे हैं। जब दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, दिन भर वो हमें इतना ज्यादा परेशान करते हैं, इतना हमसे काम करवाते हैं, उन्हें हम पर बिल्कुल भी दया नहीं आती कि रात के समय जब हमारा आराम का समय है तो तुम आकर के इतनी व्यग्र आवाज में क्यों गा रही हो? तुम तो हमारी रात को भी हमारे लिए ना कटने वाली बना रही हो। शांत समय में अंधकार को बेद रो रही हो क्यों? रात जो इतनी सन्नाटे से भरी हुई है, ऐसे समय में तुम क्यों अंधकार को भेदने वाली, अंधकार को चीरने वाले स्वर में गा रही हो? क्यों ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम अंदर से दुखी भी हो, तुम रो रही हो? कोकिल बोलो तो, कोयल आखिर कुछ तो बोलो। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो? ऐसा लग रहा है कि तुम चुप होकर भी विद्रोह की भावना हम सब पर के मन में भर रही हो। तुम्हारी आवाज कभी कभी ऐसी प्रतीत भी हो रही है कि तुम विद्रोह की भावना भर रही हो हमारे मन के अंदर। काली तू रजनी भी काली। अब कवि यहाँ पर कोयल से कह रहे हैं कि कोयल, तेरा जो रंग है वो भी काला है और जो रात है वो भी काली है। शासन की करनी भी काली, और जो अंग्रेजी सरकार है इसकी जो करनी मतलब इसके द्वारा किए गए काम है वो भी काले हैं। काले से मतलब बुरे हैं, बहुत बिल्कुल गंदे काम कर रही है अंग्रेजी सरकार। काली लहर कल्पना काली, इस समय जो लहर बह रही है वो भी क्या है? काली। अंग्रेजों के प्रति जो लहर
लहर उठी है वो भी क्या है, काली है। और जो कल्पनाएं हैं, नकारात्मकता कल्पनाएं जो इंसान कल्पना कर रहा है वो भी क्या है, काला है। मेरी काल कोठरी काली, और कवि कह रहे हैं जिस कोठरी के अंदर मुझे बंद किया है वो भी काली है। टोपी काली कमली काली, जो मैंने टोपी पहनी है वो काली है। जो मैंने कमली मतलब कंबल, जो कंबल दिया है ओढ़ने के लिए वो भी काला है। मेरी लोह श्रृंखला काली, और जो अंग्रेजों के द्वारा दिए गए जो मेरे आभूषण हैं, ये आभूषण मतलब जो लोहे की हथकड़ियां हैं वो भी काली हैं। पहरे की हुंकृति भी ब्याली, पहरे की हुंकृति मतलब हुंकार। जो पहरेदार हैं, जो यहाँ पर हमारे देख रेख के लिए जो पहरेदार रखे गए हैं, जो हम पर निगरानी करते हैं, जो उनकी आवाज है वो आवाज जो है वो सापिन की जैसी ही जोर की है, हुंकार है। लगता है कि सापिन ने अपना सापिन आवाज कर रही है। पहरेदारों की जो आवाज है वो आवाज हमें सापिन के जहर की जैसे काली लग रही है। तिस पर है गाली, जिस पर हम, और उनके जो मुंह है उस पर हर समय हमारे लिए क्या रहती है, गाली रहती है। अब देखो कि स्वतंत्रता सेनानी को कितना अत्याचार उन पर हुआ था जेल के अंदर। इसको पढ़ के तो हमारे हृदय में भी एक दुख के भाव प्रकट हो जाते हैं। इस काले संकट सागर पर मरने को मदमाती, वो कह रहे हैं कवि कोयल से कि हे तुम इस संकट रूपी सागर में मरने के लिए क्यों आई हुई हो। मतलब वो कह रहे हैं कि तुम जेल के पास क्यों आई हुई हो। कोकिल बोलो तो, कोकिल क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो, कुछ तो बताओ, कुछ तो बोलो कि तुमने क्या ठान रखा है मन में अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती। हे कोकिल, अब कवि यहाँ पर कोयल से कह रहे हैं कि हे कोकिल तुम आजादी की भावना जगाने वाले इन गीतों को इन विपरीत परिस्थितियों में कैसे गा लेती। मिली हरियाली डाली। अब कोयल से वो अब चिढ़ रहे हैं कवि, क्योंकि कोयल जेल के बाहर है और कवि जेल के अंदर है, तो अब उनको थोड़ा सा ईर्ष्या भी हो रही है कोयल से। तो वो कह रहे हैं कि अब स्वयं की तुलना कोयल से करते हुए कह रहे हैं कि तुझे मिली हरियाली डाली, कि कोयल तेरे को तो हरी हरी डाली मिली हुई है, इसमें तुम बैठी हुई है। मुझे नसीब काली कोठरी काली, और मेरे नसीब में तो ये काली कोठरी है, जेल के अंदर है, मैं बंद हूँ, इसलिए मेरा नसीब तो यही है भी। तेरा नभ भर है संचार, और तू पूरे संसार, पूरे के पूरे आसमान तेरे लिए स्वतंत्र है। तू कहीं भी जा सकती है, जहाँ तेरी इच्छा है तू वहाँ जा सकती है। मेरा 10 फुट का संसार, लेकिन मैं इस 10 फुट के कमरे के अलावा बाहर नहीं निकल सकता। तेरे गीत कहावतें वाह, और जब तू बोलती है तो लगता है कि वाह, कोयल की मीठी आवाज सब सुन के जो है वाह वाह करते हैं। अंदर बंद हूँ, मेरे लिए तो रोना भी अपराध माना जाएगा। अगर मैं अपने दुख से मेरे आंखों में आंसू आ जाए तो वह भी मेरा अपराध माना जाएगा। देख विषमता तेरी मेरी, देख तुझ में और मुझ में। विषमता मतलब अंतर, कितना अंतर है तुझ में और मुझ में, कितना अंतर है। बजवी कह रहे हैं कि तू इतना देखने के बाद भी केवल आखिर तू कैसे रणभेरी बजा करके लोगों को आजादी की लड़ाई के लिए उत्साहित कर रही है। हुंकृति मतलब आवाज। कवि कह रहे हैं कि कोयल तेरी इस आवाज पर अपनी कृति से और क्या कर दूं, बता मैं और क्या लिख दूं। जो मेरी जो रचना है मैं इसमें और क्या जोड़ दूं और क्या क्या लिख दूं। कोयल बोलो तो, कोयल बोलो क्या कर सकता हूं मैं, बताओ मुझे मोहन के व्रत पर। अब बच्चों मोहन यहाँ पर गांधी जी के लिए कहा है, मोहनदास करमचंद गांधी जी के, कि मोहन के व्रत पर उनका संकल्प था मोहनदास करमचंद जी का, गांधी जी का, कि वो अहिंसा के बल पर आजादी लेंगे। तो इस कविता के द्वारा मैं किसको इतना उत्तेजित कर दूं, कि मैं किसको इतना उत्तेजित कर दूं। तात्पर्य यह है बच्चों कि कवि कहना चाह रहे हैं कि वो गांधी जी के संकल्प को पूरा करने के लिए ओजस्वी रचनाएं लिखने के अलावा और तो कुछ कर ही नहीं सकते। वो जेल के अंदर बंद है, इसलिए वो कुछ नहीं कर सकते हैं। वो सिर्फ अपनी कलम चला के लोगों को उत्तेजित कर सकते हैं, ताकि उनके मन में स्वतंत्रता की भावना जागृत हो जाए, देश प्रेम की भावना जागृत हो जाए, और वो भी गांधी जी के साथ उनके आंदोलन में आगे बढ़े और देश को स्वतंत्र कराए। कोयल, कोकिल बोलो तो, कोयल कुछ तो बताओ कि मैं क्या करूं, कुछ तो कहो मुझसे। धन्यवाद बच्चों।